हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 तक का परिमेय संख्या आपको आज आप लोगों को बेसिक से बताएंगे। बेसिक मतलब शून्य से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, मतलब शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जो कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, और जो पढ़ा है उसको तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप वीडियो का एंड तक बने रहो, आपको बेहतर तरीके से इन सभी के बारे में बारी बारी से बहुत ही आसान से आपको बताने वाले हैं। और आप वीडियो का लास्ट तक बने रहो, और इसके बीच में आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब देख लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, आपको क्लास 8 तक का पहला चैप्टर परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो परिमेय संख्या कहते किसको है, तो परिमेय संख्या के अंदर में वो भी आप बताने वाले हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। संख्याओं का सबसे पहले इसी के अंदर में संख्याओं का वर्गीकरण सीख लेते हैं हम लोग कि संख्याओं का वर्गीकरण किस तरह से होता है। संख्या का वर्गीकरण जो होता है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक, वास्तविक और एक अवास्तविक, उसी को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। और एक वास्तविक संख्या के अंदर में ही पढ़ते हैं हम लोग एक परिमेय और एक अपरिमेय। इसको एक को रेशनल बोलते हैं, एक को इरेशनल बोलते हैं। और परिमेय संख्या के अंदर में ही हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय तो यहाँ पढ़ेंगे ही। उसके बाद समतुल्य भिन्न, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहले देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसको है और पूर्ण संख्या कहते किसको है। अगर ये सभी जिसका ठीक ठाक है, लगभग समझो बेसिक उसका नॉर्मल ठीक है, ठीक है, बेसिक उसका ठीक ऐसे ही हो जाएगा जिसको भी ये सब बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, तो पहले आप देख लो कि सबसे पहले आपका है क्या यहाँ पे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहोगे? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, एंड एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखो, प्राकृत संख्या कहेंगे किसको? गिनती का संख्या। आप जो काउंटिंग करते हो, गिनती स्टार्ट करते हो, एक से स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? हमेशा एक से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आप गिनती का शुरुआत जीरो से और अंतिम आपका इन्फिनाइट हो गया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गिनती का संख्या कहते हैं। और इसके बीच में जितने भी संख्या आएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या। एक से लेकर और इन्फिनाइट तक, एक से लेकर के प्लस मान इन्फिनाइट तक, इनके बीच में जितने भी होंगे वो क्या होगा? आपका प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या देखोगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा? जैसे आपका 1 हो गया, 5 हो गया, 100, मतलब काउंटिंग, इसके बीच में काउंटिंग है। 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब आपका गिनती का ही संख्या है। 150, 240, 650, ये सभी आपका क्या है? गिनती ही है। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा आपका? प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पूर्ण की ओर। किस पे? पूर्ण की ओर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या होल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, होल नंबर। अब बताओ पूर्ण संख्या किसको कहोगे? मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कह देंगे। अब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो पूर्ण संख्या उसको कहेंगे, जीरो से स्टार्ट होने वाले संख्याओं को क्या कहेंगे? संख्या के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहेंगे। जीरो से स्टार्ट होने वाले संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा? लिखो यहाँ पे, शून्य से शुरू होने वाला, शून्य से शुरू होने वाले संख्या के समूह को, संख्या के समूह को
पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश और भी जहां तक मर्जी वहां तक चले जाओ। अब आपसे ये पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा? सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या एक बार देख लो। इसको मिटा करके फिर किसको देखेंगे हम लोग? पूर्णांक को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज समझ लो कि जितने भी स्टार और एक स्टार दे देते हैं, यहाँ पे बगल में देख लो, जितने भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या है, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, स्टार में लिखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होते हैं। जैसे देख लो, आप अगर प्राकृत कहोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। 1 से स्टार्ट मतलब जहां तक चले जाओ उनको क्या बोलोगे? प्राकृत संख्या। तो 1 जो है आपका, अब आ जाओ पूर्ण में। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण मतलब 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो 0 आपका प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है, लेकिन आप प्राकृत संख्या को कहां से शुरू करते हो? 1 से। अब यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या में 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगा। एक बार देख लो आप लोग। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर अगला देख लो। उम्मीद है समझ में आता होगा। संख्याओं का वर्गीकरण देख लिए। अब देख लो, सभी जितना का भी वर्गीकरण किए हैं उन सभी का बारी बारी से क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेंगे। आप प्राकृत और पूर्ण देख लिए। अब क्या बचा? पूर्णांक बचा। क्या बचा? पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। चलो देख लो क्या हो जाएगा आपका? पूर्णांक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर। इंग्लिश में इंटीजर। अब बताओ इंटीजर कहोगे किसको? पूर्णांक कहोगे किसको? पूर्णांक किसको कहेंगे? पूर्णांक। पूर्ण नहीं, पूर्णांक किसको कहेंगे? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को, ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में एक आप संख्या रेखा दर्शाओ। संख्या रेखा में हम लोग क्या करते हैं? बीच में आपका क्या रहता है? ओरिजिन रहता है। ओरिजिन मतलब 0। अब इधर क्या हो जाएगा? आपका धनात्मक मान हो जाएगा। क्या होगा? धनात्मक मान, धनात्मक। और इधर आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि प्लस दाहिने की ओर, इधर से दाहिने ओर क्या लेते हैं हम लोग? धनात्मक। और इधर से बाएं ओर क्या ले लेते हैं? ऋणात्मक। राजा, उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 1, ये आपका हो जाएगा 2, और ये 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। आगे और भी अनगिनत तक जाएगा। यहाँ से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर इन्फिनाइट का चिन्ह बना दो। और इधर आपका क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। इसी पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक को कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे?
पूर्णांक। संख्याओं के समूह को ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे। देख लो, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लिख करके दे दो, या धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब बताओ पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे किसको? पॉजिटिव इंटीजर इसी देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा ना, देखो तो यहाँ पे धनात्मक किधर है, ऋणात्मक किधर है? इधर आपका धनात्मक है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि 0 से इस ओर क्या होगा, मेरा धनात्मक पूर्णांक होगा। मतलब इस बिंदु से इधर जितने भी मान होंगे वो सभी मान आपका क्या मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अब यहीं से ये पूछ लिया जाए ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, तो ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? 0 से किस ओर, बाएं ओर, मतलब माइनस की ओर जो है, यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा, इसको क्या कहते हैं, इधर ऋणात्मक लिख भी दिए हैं, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोल देंगे। तो इसमें लिख दो, लिखोगे क्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या संख्या रेखा पे धन की ओर, या क्या लिखो, संख्या रेखा पे धन की ओर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धन ही लिखो, छोटा भी होगा। संख्या रेखा पर धन की ओर, संख्या रेखा पर धन की ओर, धन की ओर, धन की ओर, संख्या रेखा पर धन की ओर का मान को क्या कहते हैं, धनात्मक इंटीजर कहते हैं, धनात्मक इंटीजर कहते हैं, धनात्मक इंटीजर कहते हैं, धनात्मक इंटीजर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक रेखा दर्शा दो, यहाँ पे एक रेखा हो जाएगा आपका O, यहीं से उठा के लाए हैं, एक बिंदु आपका क्या हो गया, O हो गया, और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इसी तरह से ये अनंत तक जाएगा। ये सभी क्या कहलाएगा, आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक। अब यहीं पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहोगे, ओरिजिन से बाएं ओर की जो मान है वो मान आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो लिखो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो आपको इस तरह से इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप नोट से बनाना चाहो तो इसका नोट से बना करके आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर किसे कहोगे, संख्या रेखा की बाएं ओर की मान को क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बाएं ओर की मान को, बाएं ओर की मान को, बाएं ओर की मान को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यहीं से उठा के लाओ, इसको उठा के लाओ, कितना हो जाएगा, लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन बिंदु O, ये आपका O हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, और ये -6। मतलब इधर कहाँ तक चले जाएगा, अनंत तक चले जाएगा। कहाँ पे चले जाएगा, अनंत तक चले जाएगा। तो इस पूरे समूह को, धनात्मक और ऋणात्मक को जब मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अब बताओ, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है क्या, सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बट सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्लियर हो गया, एक बार आप लोग देख लो इसको। पूर्णांक तक हम लोग देख लिए थे, कहाँ तक, पूर्णांक तक। उसके बाद सम संख्या देख लो, सम संख्या, सम
संख्या, ओड नंबर, इसी को क्या बोलते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर किसको, सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या का, देखो, जिस संख्या का इकाई अंक में, जिस संख्या का इकाई अंक में, जिस संख्या का इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे, 0 0 2 4 6 और 8 रहे, वह संख्या सम संख्या कहलाता है। वह संख्या सम संख्या कहलाता है। वह संख्या सम संख्या कहलाता है। ठीक है। अथवा करके भी आप इसको लिख सकते हो। अथवा करके क्या लिखोगे? 2 के पहाड़े में आने वाले संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अथवा करके लिखो, 2 के पहाड़े में आने वाले संख्या को, 2 के पहाड़े में आने वाले संख्या को क्या कहेंगे? आने वाले संख्या को सम संख्या कहेंगे। सम संख्या कहते हैं। आप दोनों के अनुसार देख सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या हो गया आपका? इसके लिए इकाई अंक में 0 2 4 6 8 कहा है, 2 4 5 0 मिल गया। ये भी भाज्य, ये सम होगा। 7 2 ये भी सम होगा, इकाई अंक में 2 मिल गया। 8 4 ये भी क्या होगा? सम होगा, इकाई अंक में 4 मिल गया। 8 6 ये भी क्या मिल जाएगा हमको? ये भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में 6 है। जब जिसका इकाई अंक में 6 रहेगा तो वो सम होगा ही। अगला 88 लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सम संख्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि 2 के पहाड़े में आता है तो क्या 2 के पहाड़े में जितने सारे संख्या आएंगे सभी संख्या सम होंगे या नहीं होंगे? हाँ, होंगे। जैसे देख लो आप यहाँ से 2 जो सबसे छोटा सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, 2 4 6 8 10 12 14, आपका पूरा जिंदगी समाप्त हो जाएगा, फिर भी ये सम संख्या समाप्त नहीं होगा। ठीक है। अब आप आ जाओ किसमें? विषम संख्या में। सम संख्या समझ में आ गया? जिस संख्या का इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। अब आ जाओ किस पे? विषम संख्या पे। किस पे? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर या इवेन नंबर? इवेन नंबर। अब बताओ इवेन नंबर किसको कहोगे? इवेन नंबर देखो, जिस संख्या का इकाई अंक में 1 3 5 7 9 रहे वह संख्या क्या कहलाएगा? आपका विषम संख्या कहलाएगा। अथवा करके भी लिख सकते हो, जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आता वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। तो विषम संख्या लिखो, जिस संख्या का इकाई अंक में क्या क्या रहे? जिस संख्या का इकाई अंक में 1 3 5 7 और 9 रहे वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। आप इसको अथवा करके भी लिख सकते हो। क्या करके? अथवा करके भी लिख सकते हो। अथवा करके क्या लिखोगे? जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है। लिखो, जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हो, जैसे में देखो
यहाँ पे देख लिए थे इसका एग्जांपल। जैसे मान लो आपका पहला का एग्जांपल, पहला के लिए 8 9, यहाँ पे देखो इकाई अंक में क्या मिल गया, 9 मिल गया। ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। 8 4 5, इसका इकाई अंक में क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये भी क्या होगा आपका, विषम संख्या होगा। 3 2 1, ये भी क्या होगा, विषम संख्या, इकाई अंक में 1 है। 7 5 3, ये भी क्या होगा, विषम संख्या, इकाई अंक में 3 है। 8 6 7, ये भी क्या होगा आपका, विषम संख्या, इकाई अंक में क्या है, 7 है। अब देखो एक मतलब 2 के पहाड़े में नहीं आने वाले। अब देख लो तो 2 का पहाड़े में कौन नहीं आता, 2 के पहाड़े में कौन नहीं आता। एक तो 1 है ही, और आपका साथ ही साथ क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 13 17 19 21 23 25। आप पूरे लाइव करते रहना, वो सभी क्या कहलाएंगे, आपका विषम संख्या कहलाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है, सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है, सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे स्टार दे करके लिख लो आप, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या होगा आपका 2। सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा सम संख्या आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सम संख्या आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन होगा। तो सबसे छोटा विषम संख्या आपका, सबसे छोटा विषम संख्या आपका हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा आपका 1। सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बार फिर से आप देख लो, इसको मिटाते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे, भाज्य और अभाज्य। सम विषम तो देख लिए, इसको देख करके एक बार देख लो, नजर दौड़ा दो आप। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो सम संख्या और विषम संख्या तो देख लिए। अब आप देख लो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहोगे आप, थोड़ा बताओ तो। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या उसको ध्यान से सुनोगे, भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 1 से कटे, खुद से कटे और भी किसी अन्य संख्या से कट जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, लिखो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है जो 1 से कटे, जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, और किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। तो आप देख लो कि भाज्य संख्या होगा कौन कौन। एग्जांपल में देख लो आप, जैसे सबसे 4 हो गया आपका, क्या हो गया 4, ये 1 से कट रहा, 2 से कट रहा और खुद से भी कट रहा। ठीक है, ये भी भाज्य होगा। 6 भी, ये भी क्या होगा आपका, भाज्य संख्या कहलाएगा। खुद से कट रहा, 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा। ठीक है, कम से कम 3 चीज होना चाहिए किसी भी संख्या को भाज्य कहलाने के लिए। 1 से कटना चाहिए, वो खुद से कटना चाहिए, और भी किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, जो इन रूलों का क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, 8 9 6 4, ये भी भाज्य संख्या ही कहलाएगा। इकाई अंक में 4 है, 8 2 4 8, ये भी क्या कहलाएगा आपका, भाज्य संख्या ही कहलाएगा। 3 2, ये भी भाज्य कहलाएगा। 20, ये भी क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इस तरह का बहुत सारा हो गया। बस आप एक चीज को याद रखना
जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य से भी कट जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या कहेंगे। अब ये बताओ आप, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? स्टार दे दिए नीचे। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा, सम या विषम नहीं पूछ रहे आपसे, सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछ रहे। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है? 4। ठीक है। 2 आपका सम संख्या है, 2 आपका सम संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। 2 देखो, 2 एक से कट रहा, खुद से कट रहा, और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो वो सम संख्या है बट भाज्य नहीं है। 4 सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। कैसे? सम संख्या तो ये है ही ऑलरेडी पहले से। अब भाज्य चेक करना, एक से कट रहा, खुद से कट रहा और 2 से भी कट रहा, तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। सबसे छोटा यही संख्या है जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, और इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं होगा जो एक से और खुद से किसी अन्य से कटे। ठीक है। आगे आप देख लो कौन संख्या है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा संख्या? भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे देख लो आप, कौन सा भाज्य? सम भाज्य हो गया, सम भाज्य, उसके बाद विषम भाज्य, या सिर्फ भाज्य था? भाज्य था। अब अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक से कटे, वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, और किसी अन्य संख्या से, ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, उन सभी संख्या को मतलब इन रूलों का जो फॉलो करेगा, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है। जैसे में आप देख लो कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगा वो आपका कौन होगा? देखो, एक जो है ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, ना भाज्य ना अभाज्य है। 2 आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या है? आपका सम है। ठीक है। उससे बड़ा देख लो अभाज्य संख्या कौन होगा? अब 2 आपका सम है, लेकिन बट है क्या? वो अभाज्य ही है ना। सम है बट अभाज्य है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करो। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 होगा? ना अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 9 जो है आपका 9, ये खुद से, एक से और 3 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 11, 13, 17, वो सम भाज्य विषम भाज्य आगे बताने वाले हैं आपको। 13, 17, 19, उसके बाद सीधे चलो किसमें? 29 में या 23 में? 23, 29, डैश ETC और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। ये सभी आपका क्या हो जाएगा? ये सभी आपका विषम भाज्य नहीं, अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या होगा? अभाज्य। अब यहीं पे देखना आपको क्या? सम भाज्य विषम भाज्य, आपको इसी में सम भाज्य और विषम भाज्य भी समझा देते। ठीक है। भाज्य जो मतलब 2 से कट जाएगा, जितने भी संख्या 2 से कट जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सम भाज्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सम भाज्य बोल देंगे। 2 से जो संख्या नहीं कटेगा, मतलब कटने वाला संख्या होना चाहिए, जो 2 से कट जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका सम भाज्य कहलाएगा। और जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा? आपका विषम भाज्य कहलाएगा। जैसे जो 2 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, और वो क्या करना? भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? मतलब जो खुद से और एक से अन्य संख्या से कट जाएगा उसको भाज्य बोलेंगे। सम भाज्य जो 2 से कट जाएगा उसको सम भाज्य बोल देंगे। जो किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2, 4, 6, 8 से कटेगा। जो 2 से कटेगा 2, 4, 6, 8 से कटेगा ही। तो मतलब इनसे जो कट जाएगा, किससे? 2 से कट जाएगा उसको सम भाज्य, जो 2 से नहीं कटेगा उसी को क्या बोल देंगे? विषम भाज्य बोल देंगे। अब ये बताओ आप, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या बताओ तो। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या,
तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या होगा, सबसे छोटा विषम भाज्य आपका क्या होगा, 9 हो जाएगा। सबसे छोटा विषम भाज्य क्या हो जाएगा, 9। सबसे छोटा समभाज्य 4। सबसे बड़ा विषम भाज्य संख्या इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसको, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। परिमेय और अपरिमेय संख्या को भी देख ही लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी देख लो। उसके बाद आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, परिमेय जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या देख लेंगे, परिमेय संख्या। अभाज्य भी बता दिया, अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्या, जो कि हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, RATIO, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कहेंगे किसको, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्या उन सभी संख्याओं को कहेंगे जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लिखो आंसर में, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में रहे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका क्या रहता है, शर्त रहता है। इसका शर्त रहता है, लेकिन क्या रहता है, शर्त। परिमेय संख्या कहलाने के लिए क्या है आपका, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है या p बटे q के रूप में रहे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसका शर्त रहता है कि p बराबर आपका कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो, और आपका q बराबर कभी भी 0 के नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे में देख लो 1, 2, 5/4, 3/2, 7/9, 6। अच्छा ये बताओ, 0 आपका परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, 0 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, 0 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, 0 परिमेय संख्या होगा, 0 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको 0/1 करके लिख सकते हैं। p भी आपका एक पूर्णांक हो गया, p क्या हो गया आपका, पूर्णांक हो गया, और q भी आपका क्या हो गया, q बराबर 0 के बराबर है, नहीं है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा ये। तो 0 भी आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लिख लो स्टार में, 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या। ठीक है, देखो सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या लिख भी लो, सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। सही परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे में आप लोग कुछ भी मान लो, जैसे में आपका 0 जैसे है, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, ये भी पूर्णांक, ये भी q के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी कोई पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, अब आगे चलो क्या देखोगे, अब देख लो ये सभी परिमेय संख्या, ये प्राकृत संख्या कहा गया, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या
सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, बट सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। क्यों? कहीं कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा -1/2 माइनस में आ जाएगा, -8/3 माइनस में आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, बट प्राकृत संख्या कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। और अपरिमेय उस संख्या को कहेंगे जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर यहीं पे अपरिमेय लगा देगा, कहाँ चले गया? अपरिमेय लगा देंगे तो क्या लिखेंगे? जिसको P/Q के, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? लिख सकते हैं उसे, नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को क्या कहेंगे? उसे कौन सा संख्या कहेंगे? उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे उधर ही देख लो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी, जैसे 1/0 जो कि संभव है नहीं, और भी कोई संख्या सोचो, √2, √3, इस तरह से और भी बहुत सारे संख्या, वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। 2 + √3 ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय। 2 + √5 ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। ये सभी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।